टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है ओजोन परत। सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। बता दें कि ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। विश्व ओजोन दिवस 2025 का विषय विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक है, जो यह दर्शाता है कि विज्ञान ने दुनिया को ओजोन क्षरण के बारे में सूचित किया और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास किए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन परत ठीक हो रही है। 2024 में ओजोन क्षेत्र पिछले वर्षों की तुलना में छोटा था और यह 2050 तक 1980 के स्तर पर लौटने की दिशा में है। चलिए अब जानते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है और पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों, विशेषकर UVB को अवशोषित करती है, जो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और समुद्री जीवन को हानि पहुंचा सकती है। इसके बिना जैसा हम जीवन जानते हैं वह संभव नहीं हो पाएगा। बता दें कि ओजोन परत धीरे धीरे पुनर्प्राप्ति की दिशा में है, जो कि वैश्विक कार्रवाइयों जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और हाल के संशोधनों जैसे किगाली संशोधन के कारण संभव हो रहा है। आइए अब जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे 1987 में अपनाया गया, विश्व का सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। इसका उद्देश्य ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और अन्य हानिकारक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। यह पर्यावरणीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण सफलता थी और ऐसे दुर्लभ समझौतों में से एक है जिसे सभी देशों ने अनुमोदित किया। बता दें कि इसने कई ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उन्मूलन में मदद की, जिससे ओजोन परत की बहाली हुई और जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान मिला। आइए अब जानते हैं किगाली संशोधन और भारत की नेतृत्व भूमिका के बारे में। 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करना है, जो कि शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। भारत इन पहलुओं में अग्रणी रहा है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तथा हेलोन्स जैसे हानिकारक पदार्थों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की समय सीमा से पहले ही समाप्त कर चुका है। देश ने भारत कूलिंग एक्शन प्लान यानी ICAP भी लागू किया है, ताकि 2037-38 तक कूलिंग डिमांड, ऊर्जा खपत और रेफ्रिजरेंट डिमांड को कम किया जा सके। इसका निष्कर्ष यह है कि विश्व ओजोन दिवस हमें वैश्विक सहयोग के महत्व की याद दिलाता है, जो पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। ओजोन परत की बहाली यह दर्शाती है कि जब राष्ट्र वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर मिलकर काम करते हैं तो वास्तविक प्रगति संभव है। ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को समाप्त करने में भारत की प्रतिबद्धता और इसकी सक्रिय नीतियां यह साबित करती हैं कि देश भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने में उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न को। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ओजोन परत मेसोस्फीयर में स्थित है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 100 किलोमीटर ऊपर है। दूसरा कथन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में अपनाया गया था, ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोन्स जैसे ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा सके। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।